hello everyone, welcome to our JEE Page JEET series. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके साथ साथ JEE Page JEET series वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं JEE सीरीज में मैथ के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपने देखा है कि इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट एड ऑन साथ ही साथ PYQs कर लिए हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना। तो लेट्स गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। तो चलो सॉल्व करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और ये देख सकते हो MCQs ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब मोर देन 1 ऑप्शन होंगे आपके पास करेक्ट। और ऑफ कोर्स ये आया हुआ है एडवांस लेवल में 2018 में, ठीक है। तो IT का क्वेश्चन है, चलो जरा अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। लेट f इज फ्रॉम R to R, डोमेन कोडोमेन पता है। देन एंड G इज ऑल्सो R to R, दूसरा फंक्शन जो है वो भी R to R है। B टू नॉन कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट समझ लो उसको, और डिफरेंशिएबल भी है, फाइन। अब उसके बाद क्या है, इफ f डैश x इज गिवन बाय दिस तरह का एक्सप्रेशन जहां gx और fx दोनों को यूज किया गया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड f ऑफ 1 की वैल्यू इज इक्वल टू g ऑफ 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। और ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे अगर रिलेट करने की कोशिश करोगे तो लिटिल हार्ड टू रिलेट, isn't it? बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, e टू द पावर समथिंग है, log है, दैट मीन्स हम रिलेट तो आसानी से कर ही सकते हैं, राइट। अब सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन दिख रहे हैं हमें और f डैश दिख रहा है, यहाँ fx माइनस gx दिख रहा है और g डैश x दिख रहा है, बट यहाँ हमें f ऑफ 2 के फॉर्म में और g ऑफ 1 के फॉर्म में गिवन एक रिलेशन को प्रूफ करना है। तो ये तो श्योर हो गया कि हमें यहाँ जो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म है वो नहीं चाहिए, बल्कि नॉर्मल फंक्शन का फॉर्म चाहिए, isn't it? fx और gx के टर्म में ही हमें यहाँ पे ये रिलेशन समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, और जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने गिवन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों मैंने ऐसे बोला, अभी तो हमें पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट अगर नहीं पता होता तो आप कैसे कोरिलेट करते ये समझो। डन। तो चलो, अब जो फंक्शन गिवन है अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, f डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर fx माइनस gx है। तो कैन आई राइट दिस एज e टू द पावर fx अपॉन e टू द पावर gx, लिख सकती हूँ ना। इसका मतलब यही है e टू द पावर fx माइनस gx। कैन आई डू दिस? यस। और मल्टीप्लाई किसके साथ किया हुआ है, g डैश x के साथ। अच्छे से समझ में आता है आपको कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सबसे पहला आसान तरीका है डिफरेंशिएबल सेपरेबल। तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? तो आप देख ही सकते हो कि यस यू कैन डू इट। एफ डैश एक्स के साथ ये वाले टर्म को ले आओ, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स को, और यहाँ अगर मैं जी डैश एक्स के साथ रखना चाहूँ ई टू द पावर जी ऑफ एक्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ले लो इंटीग्रेशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगी आपके पास पता है कि कांस्टेंट आ जाता है c। डन। नाउ फ्रॉम हियर आप खुद मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर मैं इस fx को अज्यूम कर लूँ t, तो f डैश x dx विल बी नथिंग बट dt, और dt अपॉन e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन यू ऑल नो, e टू द पावर माइनस t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस इंटू द पावर माइनस t ओनली। तो हम क्या मिलेगा हमें, हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ f ऑफ x, दैट्स ऑल। और यहाँ से e टू द पावर माइनस के साथ माइनस ऑफ g ऑफ x एंड प्लस है अपने पास c। डन, यही है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट, c की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो यू विल बी गेटिंग हियर e टू द पावर माइनस ऑफ g ऑफ x एंड देन माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ f ऑफ x, करेक्ट। तो हमने यहाँ से एक सोल्यूशन निकाल लिया है जो कि जनरल टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है, ओके। अब देखो ये कंडीशन यूज करने की बारी आई। जब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, जस्ट सी, अगर मैं यहाँ f ऑफ 1 और g ऑफ 2 की बात करूं तो फॉर x इक्वल्स टू, एक बार अगर मैं सिर्फ 1 लूं, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि जो c की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, e टू द पावर माइनस g ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस f ऑफ 1, यही होगा,
करेक्ट। अब देखो f of 1 की वैल्यू गिवन है 1, तो कैन आई यूज दिस? यस, तो इट विल बी नथिंग बट e टू द पावर माइनस g of 1 एंड यहाँ से माइनस e टू द पावर माइनस 1 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ f of 1 की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पे e टू द पावर -1 लिख सकती हूँ, राइट? ओके, डन। तो यहाँ से मुझे c की एक वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अगेन इफ आई वॉन्ट टू राइट कि अगर लेटेस्ट अज्यूम मैं x की वैल्यू 2 अज्यूम कर लूँ, तो इस केस में मुझे c की वैल्यू कितनी मिलेगी? e टू द पावर माइनस ऑफ g ऑफ 2 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ f ऑफ 2। अब यहाँ g ऑफ 2 गिवन है 1, तो चलो मैं उसको भी लिख दूँ, तो यहाँ से e टू द पावर माइनस 2 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे g ऑफ 2 में वैल्यू 1 ही है ना, तो उसको मैं 2 नहीं 1 रखूँगी, ठीक है। तो बस मैंने उसकी वहाँ पे वैल्यू रख देनी है, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे -1 रखा, माइनस e टू द पावर माइनस f ऑफ 2। तो यहाँ से हमें c की एक और वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ अब मुझे बताओ, ये भी c कांस्टेंट वही है और ये भी c कांस्टेंट वही है, तो दोनों कांस्टेंट क्या आपस में इक्वल नहीं होंगे? अगर कांस्टेंट तो एक ही है ना, दैट मीन्स वो ऑफ कोर्स हर जगह पे एक ही वैल्यू लेगा। तो कैन आई इक्वेट दिस टू? यस आई कैन। तो चलो इसको इक्वेट करती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? e टू द पावर माइनस ऑफ g ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से e टू द पावर माइनस 1 और माइनस e टू द पावर माइनस f ऑफ 2, करेक्ट। इतनी वैल्यू आई। अब यहाँ से थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसको इधर उठा के ले आऊँ तो e टू द पावर माइनस ऑफ f ऑफ 2 और ये भी है प्लस e टू द पावर माइनस g ऑफ 1 इज नथिंग बट 2 इंटू e टू द पावर माइनस 1 आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक? नाउ फ्रॉम हियर आपको क्या दिख रहा है? ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, यू ऑल कैन थिंक कि यहाँ ये जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट जो है ये ऑफ कोर्स e टू द पावर माइनस 1 जो है 1 अपॉन e का फॉर्म है, करेक्ट। इसको मैं चाहूँ तो 1 अपॉन e भी लिख सकती हूँ, दैट मीन्स इसको मैं 2 अपॉन e भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 अपॉन e क्या पॉजिटिव वैल्यू है? दैट मीन्स ऑफकोर्स आप बोलोगे हाँ पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। तो सम पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ, और यहाँ जो हमारे पास दोनों ही एक्सप्रेशन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कैन आई कंक्लूड कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये भी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो ये तो श्योर हो गया कि ये जो वैल्यू है यहाँ वो लेस देन दिस वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? अगर a प्लस बी इज इक्वल टू c है और a b c तीनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो a प्लस बी करने पे c के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि a भी जो है वो c से छोटी वैल्यू है और b भी जो है वो c से छोटी वैल्यू है, बिकॉज a b मिलके c के बराबर हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो ना कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल में यूज किया जाता है? यस तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया दैट e टू द पावर माइनस f ऑफ 2 इज नथिंग बट लेस देन 2 अपॉन e, एंड साथ ही साथ e टू द पावर माइनस g ऑफ 1 जो है वो भी क्या है? लेस देन 2 अपॉन e है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस तो जैसे ही हमें ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ, अब अगर मैं सिर्फ लॉग लगा दूँ दोनों साइड तो क्या अपना काम नहीं समझ में आएगा? यहाँ जस्ट देखो, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो बस यहाँ लॉग लगाने की ही ज़रूरत है और यू आर डन विद दिस, करेक्ट। तो चलो अब थोड़ा सा लॉग लगा के देखते हैं। सो फ्रॉम हियर क्या मैं कर सकती हूँ? चलो पहले इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ। सो वी हैव गॉट, पहला वाला एक्सप्रेशन देखो 1 माइनस के फॉर्म में है, तो सबसे पहले मैं क्या काम कर लूँगी? यहाँ पे 2 अपॉन e को लिख सकती हूँ पहले, इज ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस f ऑफ 2। जैसे ही मैंने यहाँ लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 2, ठीक है, माइनस लॉग e का मतलब 1 हो गया, इज नथिंग बट ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ f ऑफ 2, करेक्ट होगा ना? यही होगा। अब इसको देखो, ये माइनस साइन है, माइनस को अगर मैं हटाऊंगी, क्योंकि देख सकते हो f ऑफ 2 के फॉर्म में है, अगर मैं माइनस को हटाना चाहूँ तो क्या करना होगा? इनइक्वालिटी को भी रिवर्स करना होगा। तो कैन आई राइट f ऑफ 2, ये माइनस हटाया तो ये लेस देन था, तो अभी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 माइनस नथिंग बट लॉग ऑफ 2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? करेक्ट। माइनस साइन को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये log 2 माइनस 1 जो था वो हो गया है 1 माइनस log 2।
अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। तो यहाँ ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आया है, इसको आप जरा चेक कर लो और रिलेट करो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है। f of 2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस लॉग 2। ऑफ कोर्स बेस में क्या है यहाँ e, बिकॉज हमने यहाँ के बाद क्या किया है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, और ये हमने ऑफ कोर्स क्या किया है, नेचुरल लॉग को लिया है बोथ द साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये एक्सप्रेशन देखा f of 2 ग्रेटर देन 1 माइनस लॉग 2 अपॉन बेस e, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब जी के फॉर्म में भी गिवन है एक्सप्रेशन, तो उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, e टू द पावर माइनस जी ऑफ 1, e टू द पावर हमने क्या निकाला हुआ है, वी हैव हियर e टू द पावर माइनस जी ऑफ 1 इज क्या है, यहाँ देखो e टू द पावर माइनस जी ऑफ 1 इज लेस देन 2 अपॉन e। तो लेस देन 2 अपॉन e जो है, यहाँ पे भी कर लो, लॉग ले लो दोनों साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, शॉर्ट फॉर्म है। सो क्या मिलेगा हमें, माइनस जी ऑफ 1 विल बी लेस देन, और देखो आप ये मुझे बताओ कि जब आप कॉस लेते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, बिकॉज वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमने लॉग में क्यों नहीं इनइक्वालिटी चेंज की, यू ऑल नो कि लॉग का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इजंट इट? तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो ये सारी छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखना हमेशा। तो माइनस जी ऑफ 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, लॉग लिया यहाँ पे तो लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ e, डिटेल में लिख दे रही हूँ जिनको कंफ्यूजन है। माइनस जी ऑफ 1 इज लेस देन log of 2 माइनस नथिंग बट 1। सो फ्रॉम हियर जैसे ही मैं माइनस साइन हटाऊंगी तो g ऑफ 1 इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, ग्रेटर देन यहाँ पे मैं माइनस साइन लगाने पे 1 माइनस हो जाएगा log of 2 टू द बेस e। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, दिस वन। इसका मतलब ग्रेटर देन में आ रहा है, सो g ऑफ 1 ग्रेटर देन 1 माइनस log 2 टू द बेस e। तो सी ऑप्शन जो है वो होगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन, ना कि डी। तो यहाँ से सी एंड बी जो है वो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, एंड ए और जो डी था वो हो गया आपके रॉन्ग आंसर। तो तभी हम यहाँ मार्क किसको करेंगे, बी एज वेल एज सी को। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया, समझ में आई बात? तो ये मोर देन वन ऑप्शन में आपके पास दो आंसर सही आए जो कि हैं बी एंड सी। क्लियर? और ये अपने पास प्रॉब्लम नंबर 2 देख सकते हो, ये आया हुआ था 2023 में, दैट मीन्स पिछले साल का ही क्वेश्चन है, तो तुम अच्छे से देखना और सॉल्व करना। लेट y इक्वल्स टू yx, जहाँ पे y क्या है, ग्रेटर देन 0, बी अ सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तो बोल ही दिया गया है कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है yx। ठीक है, इफ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड y ऑफ 2√2 इक्वल्स टू बीटा, देन कौन सा यहाँ जो कंडीशन है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज उसका सोल्यूशन ही है y ऑफ x। तब तो हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं? और ये जो गिवन हमारे पास दो कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि हमें जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू यहाँ डी वाई है, एंड यहाँ अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूँ तो व्हाट वी विल गेट हियर, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है यहाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ की क्या वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है, तो वी कैन सी कि ये एक्स वाई इस तरह से मर्ज है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेटर है कि सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ लिख दूँ। तो इसको मैं इधर लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई दैट मीन्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हम लिख सकते हैं वाई, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर थोड़ा सा आपने अगर यहाँ सोचा हो तो देखो ज़रा कि अगर इस वाई स्क्वायर की जगह कुछ नहीं होता या सिर्फ x का टर्म होता तो ये बहुत ही आसानी से हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन का फॉर्म आ जाता, इजंट इट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही आ जाता, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस पी वाई इक्वल्स प्लस दैट मीन्स माइन इक्वल्स टू क्यू समथिंग के फॉर्म में, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या तो सिर्फ फंक्शन ऑफ x, राइट? उस तरह का फॉर्म दिख रहा है। बट इस वाई स्क्वायर की जगह से ना ये सारा का सारा काम अपना खराब कर रहा है। क्या करें, इस वाई स्क्वायर को ही यहाँ से उड़ाते हैं। अगर मैं इस वाई स्क्वायर को यहाँ से उड़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स मैंने क्या किया, इस वाई स्क्वायर से हर जगह दोनों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो,
इसका मतलब वाई स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जा रही हूँ, जो भी समझ लो आप, करेक्ट, समझ रहे हो ना बात को। तो जैसे ही मैंने ये काम किया तो अब मुझे क्या दिख रहा है, इस वाई स्क्वायर को उठा के मैं इधर लेके आई, तो अब ये हो गया अपना x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नथिंग बट 1 अपॉन वाई, डन, एंड माइनस ये क्या हो गया अपना, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, नो कन्फ्यूजन एट ऑल, डन। अब थोड़ा सा सोच के देखना कि अगर मैं यहाँ पे इन सब को एक साइड लेके आ जाऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैन आई डू दिस? यस, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। नाउ सबसे पहली बात कि डी वाई अपॉन डी के साथ कुछ मल्टीप्लाई है जो कि y का फंक्शन है, तो मैं इसको इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं बोल सकती जब तक कि ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर और ये 1 अपॉन वाई यहाँ से ना चला जाए या गायब ना हो जाए। तो क्या कर सकती हूँ मैं, क्या मैं 1 अपॉन वाई को अज्यूम कर सकती हूँ कोई भी एक वेरिएबल t? बिल्कुल। तो अब चलो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कैन यू सी कि 1 अपॉन वाई है, दैट मीन्स वाई टू द पावर -1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट -1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो मैं यहाँ -1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकती हूँ, एंड दैट इज नथिंग बट डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकती हूँ कि नहीं? यस आई कैन। अब थोड़ा सा सोचना, यहाँ जो ये माइनस साइन यहाँ और यहाँ भटक रहा था, अगर मैं इन दोनों माइनस साइन को यहाँ से गायब करूँ तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्यों ना उस माइनस साइन को हटा के मैं यहाँ लिख दूँ, इन दोनों जगह पे मैं प्लस कर पाऊंगी, फिर बिल्कुल आई कैन कैंसिल द माइनस साइन, राइट। तो अपने पास अब जो ये एक्सप्रेशन आया है, कैन यू सी कि इस एक्सप्रेशन में 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विथ माइनस साइन इज नथिंग बट डी टी अपॉन डी एक्स। कैन आई डू दैट? यस। तो चलो क्यों ना मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस डी टी अपॉन डी के साथ रिप्लेस कर दूं। कैन आई डू दिस? तो चलो रिप्लेस करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन आया है वो आ गया है डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे प्लस एक्स का टर्म तो रहेगा एज इट इज, और इस 1 अपॉन वाई की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं, टी लिख सकती हूँ। तो चलो इस टी को भी रिप्लेस कर दूँ। तो यहाँ से प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अपने पास टर्म है t का, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये रह गया एज इट इज। अब मुझे बताओ क्या ये एक्सप्रेशन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? और आप सबका जवाब होगा यस इट इज, राइट, जहाँ डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू टी इक्वल्स टू क्यू का फॉर्म है। तो हम आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हियर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बता दो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e टू द पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप यहाँ t एज्यूम कर लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2x dx इक्वल्स टू dt, और फिर हम x dx को रिप्लेस करेंगे तो 1/2 dt होगा, दैट मीन्स 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज लॉग के बेस में भी e है और e टू द पावर में भी है तो e कैंसिल हो गया, डन। तो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरीके का आ गया है। अब हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, y की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे t इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे टर्म के साथ दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स प्लस नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट सी, डन, यही होगा। तो चलो इस कॉन्स्टेंट सी को थोड़ा अच्छे से लिख दो। अब यहाँ से फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इक्वल टू साइन देखूँ तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है dx के साथ प्लस सी। नाउ यू ओनली टेल मी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, इसका मतलब क्या है, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इजंट इट, वही है ना, जहाँ a क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, राइट। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, आंसर में लिख सकती हूँ, चलो मैं अगले पेज में जाती हूँ। तो फ्रॉम हियर
implies that t into square root of 1 plus x square, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था वो था 1 upon 1 plus x square का स्क्वायर रूट dx plus c, है ना, यही था हमारे पास. So from here we have got log of x plus square root of. So now what we can do, जैसे ही ये एक्सप्रेशन आया t की वैल्यू आप रख सकते हो. तो t को हमने क्या अज्यूम किया था, 1 upon y अज्यूम किया था. डू यू रिमेंबर? t को हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ था 1 upon y. तो चलो 1 upon y रख देते हैं एट द प्लेस ऑफ t. सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट 1 upon y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c आ गया है. ठीक है ना. अब देखो ये था अपना जनरल सोल्यूशन जहाँ c क्या है, अननोन है, कांस्टेंट है. बट वी हैव गिवन सम यहाँ पे कंडीशन. तो वी आर गिवन विद दिस कंडीशन, तो क्यों ना इन सारे कंडीशन को यूज करें. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एट x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू कितनी है, 1. सो सिंस एट x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू 1 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ. तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगी, x इक्वल्स टू 0 जैसे ही किया तो हमें क्या दिखेगा, ये 0 प्लस 1 1 हो गया, और y की वैल्यू कितनी है, 1. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ, यहाँ क्या है 0 और प्लस ये 1 है, दैट मीन्स 1 वैल्यू आई है. तो यहाँ log 1 की वैल्यू तो 0 होती है हमें पता है, प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, राइट. तो c की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है. सो देयरफॉर अब जो सोल्यूशन है अपने पास वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस नथिंग बट 1. डन, ये हो गया. अब y ऑफ 2 रूट 2 की वैल्यू बीटा में गिवन है और फिर हमें यहाँ कंडीशन बताना है. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जैसे ही y ऑफ 2 रूट 2 इक्वल्स टू बीटा जो गिवन है, इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट x इक्वल्स टू जब 2 रूट 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, बीटा. तो चलो यहाँ रख के देखते हैं. सो दिस इम्प्लाइज 2 रूट 2 जैसे ही रखोगे तो रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 2 इंटू 4 हो गया यहाँ पे 8, राइट. 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3. सो 3 अपॉन बीटा विल बी हियर लॉग ऑफ 2 रूट 2 एंड प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3 एंड प्लस 1. इतनी कहानी आ रही है, ठीक है. अब देखो यहाँ से जो हमें देखना है वो कुछ जो दिख रहा है, कैन आई डू दिस लाइक दिस, कि अगर मैं 3 अपॉन बीटा है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू बीटा टू द पावर -1. मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ. और ये क्या है, लॉग ऑफ 2 रूट 2 प्लस 3 है यहाँ एंड प्लस 1 है, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक. और अब देखो अगर मैं यहाँ से इन पूरे एक्सप्रेशन में e के पावर में लगा दूँ दोनों ही साइड, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि लेफ्ट हैंड साइड में आई कैन राइट e टू द पावर 3 बीटा टू द पावर -1, बिकॉज e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है. तो इंक्रीजिंग में हम दोनों साइड लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा इक्वालिटी में. यहाँ जो इक्वेशन है तो e टू द पावर 3 इंटू बीटा टू द पावर -1 को कैन आई राइट दैट दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, ये पूरा का पूरा टर्म, कैन आई डू दिस. तो अब इस पूरे टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 रूट 2 प्लस 3. अब यहाँ पे प्लस 1 जो है, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं लिखूँ तो क्या मैं इनको अलग से लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ 2 रूट 2 प्लस 3 इंटू ई टू द पावर 1. आई कैन डू दिस, है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है. अब यहाँ से देखो फ्रॉम द राइट हैंड साइड ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, क्या वो e इंटू यहाँ पे सिर्फ 2 रूट 2 प्लस 3 नहीं हो गया है. देखो जरा, ये लॉग के बेस में भी e है और यहाँ पे भी e है, तो मैं e को अगर रिमूव कर दूँ तो ये एज इट इज एक्सप्रेशन आ गया इंटू e है, दैट मीन्स e इंटू दिस होल टर्म, राइट. और अब जरा चेक करना, e टू द पावर 3 बीटा टू द पावर -1 इन दोनों में आ रहा है e इंटू 2 रूट 2 प्लस 3, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ऑप्शन सी जो है वो है आपका करेक्ट एंड फाइनल आंसर. सो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, टू द पावर 3 बीटा टू द पावर -1 इक्वल्स टू e इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, और यही हमारे पास एक्सप्रेशन दिख रहा है जो कि ट्रू है इन ऑप्शन सी. अंडरस्टूड. तो यहाँ से हम ऑप्शन सी को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं.
गॉट इट। तो देखा आपने, जब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जहां पे डायरेक्ट हमारा वो फॉर्म ना बन रहा हो तो हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करके उसे यहाँ पे लेट करना होता है और फिर हम वहां से सॉल्व करके इसको जनरल फॉर्म में पा लेते हैं। ठीक है, और ये अपने पास प्रॉब्लम नंबर 3 और ये देखो आया हुआ है 2022 में। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। Let y equals to y1x and y equals to y2x be the two distinct solution of the differential equation, ये given है dy upon dx equals to x plus y। That means ये जो differential equation है उसके दो solution हैं और दोनों distinct solution हैं। ठीक है, अब क्या है, with y1 0 equals to 0 and y2 0 equals to 1, दो कंडीशन गिवन है रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दोनों कर्व जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है, आपको ये पूछा गया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको लिखो और सॉल्व कर लो। तो ये गिवन है x प्लस वाई, करेक्ट, यही गिवन है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या दिख रहा है आपको कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस वाई है, राइट। अब हम यहाँ दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसका जो सोल्यूशन है वो दो सोल्यूशन है और एक y1x है और दूसरा y2x है और दोनों ही डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, राइट, यही गिवन है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी सॉल्व कर सकती हूँ नहीं, बिल्कुल। देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो dy अपॉन dx यहाँ माइनस वाई एंड इक्वल्स टू x लिखा जा सकता है। y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है यहाँ 1, राइट। तो अगर y के साथ 1 मल्टीप्लाइड है तो e टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, करेक्ट, वही होगा ना। तो यहाँ से अगर मैं अब इसको सॉल्व करूँ तो आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मैं निकालूंगी तो दिस इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 डी एक्स, दैट मीन्स आई कैन राइट e टू द पावर माइनस एक्स। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, डन। सो देयरफॉर अगर जो सोल्यूशन लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा x के साथ, दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डन, प्लस c, यही होगा ना। सो फ्रॉम हियर अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या करना होगा, आपको आइलेट में पता है e को सबसे लास्ट में ले जाता है, तो आई कैन राइट x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट मीन्स e टू द पावर माइनस एक्स विथ माइनस साइन होगा, दैट मीन्स चलो मैं माइनस अपॉन 1 लिख देती हूँ, ठीक है। एंड देन माइनस, अब यहाँ क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म विथ माइनस साइन, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया dx प्लस c तो है ही ऑलरेडी। सो व्हाट आई कैन डू, इसके बाद भी अगर मैं लिखूँ तो माइनस एक्स इंटू टू द पावर माइनस एक्स और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स ओनली प्लस c, यही होगा। चलो सही है। अब फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू, y इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर यहाँ देखो अगर मैं e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन लूँ तो व्हाट आई कैन गेट हियर माइनस एक्स और यहाँ से माइनस 1, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c। तो ये अपने पास जो है वो सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, है कि नहीं, डन। अब c की वैल्यू हमें नहीं पता है जो कि हमें निकालनी है किसके लिए, y1 इक्वल्स टू 0 के लिए और y2 इक्वल्स टू 0 के लिए, राइट। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो y इक्वल्स टू अगर मैं लिखूँ तो e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर x हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, करेक्ट, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलो तो अब हमारे पास ये सोल्यूशन मिल चुका है। सो सिंस y1 ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो 0 है, दिस इम्प्लाइज व्हाट कि हमें जो यहाँ से सोल्यूशन मिल रहे हैं वो दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक y1x मिल रहा है और दूसरा y2x मिल रहा है, ठीक है। अब जो y1x मिल रहा है और y2x मिल रहा है वो डिपेंड करेगा c के ऊपर, राइट। तो c की वैल्यू हमें जिस भी कंडीशन में जो गिवन है उसके हिसाब से निकाल लेनी है। तो जब मैं y1 0 इक्वल्स टू 0 रख रही हूँ इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 0 वी हैव गॉट y ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो इन दिस केस टेल मी, जब x इक्वल्स टू 0 है y भी 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड में ये 0 माइनस 1 प्लस c इंटू कितना हो गया e टू द पावर 0 मतलब 1, दैट इज c आया है। इसका मतलब c की वैल्यू मुझे यहाँ से 1 आ गई है। देयरफॉर मैं अगर लिखना चाहूँ y1 ऑफ x तो मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर कितना होगा 1, c मतलब e है 1 है, सॉरी, दैट मीन्स e टू द पावर x ओनली। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन, लिख सकती हूँ, बिल्कुल नो कंफ्यूजन। चलो तो y1x भी मैंने लिख दिया। अब y2x के लिए मैं कंडीशन लगाऊंगी कौन सा,
यहाँ गिवन है फॉर y2x, अगेन इट इज गिवन एज कि जब हमारे पास y2 ऑफ 0 रख रही हूँ तो वैल्यू 1 है। इसका क्या मतलब है कि एट x इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। तो चलो यहाँ से रखते हैं, जब y 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1, अब ये क्या हो गया प्लस c इंटू e टू द पावर 0 का मतलब 1, दैट इज दिस ओनली। सो फ्रॉम हियर c की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब y2x में मैं क्या लिख सकती हूँ, y2x में मैं c की वैल्यू 2 रख सकती हूँ। सो वी विल गेट हियर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x। तो हमारे पास y2x भी आ चुका है और y1x भी आ चुका है। तो देख सकते हो आपके पास 2 सोल्यूशन आ चुका है। c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए 2 सोल्यूशन मिल गए हमें। डन। अब पूछा गया है देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन दोनों कर्व का। तो जब 2 कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों कर्व को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा इसका मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेम होगी, इसका मतलब x के जिस भी पॉइंट पे ये सेम वैल्यू दे रहा है इसका मतलब उस पॉइंट पे हम y1 और x और y2x को इक्वेट कर सकते हैं। करेक्ट। सो हम क्या लिखेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट वी नीड टू डू, हमें y1x को इक्वेट करना होगा y2x के। करेक्ट। अब जैसे ही मैं y1x और y2x को इक्वेट करूंगी, देखो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, मैं जल्दी से यहाँ से देख लूँ, माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई टू द पावर x और वहाँ पे बस 2 था। चलो फिर लिखते हैं, इसका मतलब माइनस एक्स माइनस 1 प्लस था ना, प्लस ई टू द पावर x, ठीक है, प्लस ई टू द पावर x विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 और यहाँ प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x। सो फ्रॉम हियर देख सकते हो आसानी से दिस विल बी कैंसल्ड विथ ईच अदर। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, ई टू द पावर x है, आप बोलोगे कि कैसे ऐसा होगा, तो यहाँ देखो ई टू द पावर x को मैं उससे उधर लेके आऊंगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई टू द पावर 2 e to the power x minus e to the power x, that is e to the power x only and that must be 0. Now you tell me कि क्या e to the power x की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर होगी for any x के वैल्यू के लिए? No, right? So since e to the power x cannot be equal to 0 for all x belongs to real number, आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि आप x के अनरियल नंबर्स भी ले सकते हो। ओके तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन अराइज ही नहीं होता है कि x के रियल नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल हो, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे हमें, कुछ नहीं बल्कि 0। तो चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में है ऑप्शन 0, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कर्व्स विल बी नथिंग, सो दैट्स व्हाई द नंबर विल बी 0। अंडरस्टूड? गॉट द आइडिया कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ये रहा आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4, देख लो ये भी आया हुआ है 2022 में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। इफ y इक्वल्स टू ix बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन सच दैट y e की वैल्यू गिवन है, देन y ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन गिवन है, सॉल्व करना है, जनरल से पर्टिकुलर बनाएंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन और फिर हमें y ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल में है, सबसे पहला काम नहीं दिख रहा, राइट, क्योंकि एक्स वाई आपस में मर्ज है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले सेपरेट कर दूँ डी वाई अपॉन डी एक्स को। तो जैसे ही मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करूँ, दैट मीन्स 2x स्क्वायर से मुझे डिवाइड करना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2xy से जैसे मैं डिवाइड करूंगी 2x स्क्वायर 2 कैंसिल, x भी कैंसिल, बचा y, दैट मीन्स माइनस y अपॉन x, ठीक है। और यहाँ अगर देखो तो दिस विल बी नथिंग बट प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक तो एक्सप्रेशन बिल्कुल चल रहा था, दैट मीन्स ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म दे रहा था, बट इस एक्सप्रेशन में y स्क्वायर नहीं चाहिए थी, उसका काम ही नहीं था, मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं था। अब क्या करूं, अब देखो ये होमोजीनियस भी नहीं दिख रहा, क्योंकि किसी में भी यहाँ पावर में अगर देखो तो 2 था, यहाँ 1 है। बट कैन यू थिंक
कि यहाँ y अपॉन एक्स यहाँ पे भी बैठा है, y अपॉन एक्स वहाँ पे भी बैठा है। दैट मीन्स कुछ तो हम ऐसा कर सकते हैं कि y अपॉन एक्स को अगर एज्यूम कर ले तो ये थोड़ा सा एक ना अच्छे वाले फॉर्म में आ सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब इतने क्वेश्चन करने के बाद ये तो तुरंत से क्लिक कर जाएगा कि अगर डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगा बस आपको देख के चेक करना है कि इस तीनों में से कौन सा लगेगा मेथड, उससे आपको सॉल्व करना है। बट जो जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और बस इतना दिया जाता है कि आप किसी एक को पकड़ के वहाँ पे जो रिपीट हो रहा है या जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको कुछ और वेरिएबल में अज्यूम कर लो और फिर देखो तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। ओके तो हम यहाँ क्या अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं लेट अस अज्यूम y अपॉन एक्स की वैल्यू इज नथिंग बट t। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। कितनी हो जाती थी, देखो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाता है t इंटू एक्स, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी मिलेगी, t इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स इंटू dt अपॉन dx, है ना, यही होता है। चलो सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि यहाँ पे अब मैं आसानी से t प्लस एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स रख दूँ, ठीक है, और यहाँ माइनस ये कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स t, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 y अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, t स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड दैट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल। नाउ यू ओनली टेल मी, t और t को कैंसिल करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ फ्रॉम हियर dt अपॉन dx को अगर मैं सिर्फ लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से -3/2 t स्क्वायर अपॉन नथिंग बट x, यही वैल्यू आई ना, यस। सो फ्रॉम हियर t के सारे एक्सप्रेशन एक साथ लिख देते हैं और x के एक्सप्रेशन एक साथ, तो जस्ट हम जैसे ही लिखेंगे तो dt अपॉन यहाँ पे t स्क्वायर आया, लेट अस अज्यूम मैं माइनस भी इधर लेके आ जाती हूँ और इधर क्या हो जाएगा 3/2 dx अपॉन नथिंग बट x। कैन आई डू दिस, नो कंफ्यूजन हियर। तो dx को इधर लेके आई, प्लस हो गया एक कांस्टेंट c, अब बस यहाँ पे इंटीग्रेट ही करना है। तो t टू द पावर -2 है, इसका मतलब क्या हो जाता था, x टू द पावर n का फॉर्म, जब इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो x टू द पावर क्या होता था n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ -1 अपॉन t होगा, बट माइनस की वजह से ये 1 अपॉन सिर्फ और सिर्फ t बचेगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। टी टू द पावर -2 है ये, तो -2 का जब हम लेंगे यहाँ इंटीग्रेशन तो टी टू द पावर -1 अपॉन -1 होगा, माइनस माइनस हो गया +1 और टी टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन t ही होता है। डन। ओके नाउ फ्रॉम हियर 3/2 और ये क्या है log ऑफ x प्लस नथिंग बट c। तो हमारे पास 1 अपॉन t के फॉर्म में आया है, वी डोंट नीड दिस t बिकॉज t को तो हमने थोड़ी देर के लिए टेम्पररी फॉर्म में अज्यूम करा था। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, दिस इम्प्लाइज, पहले हम यहाँ तक पहुंचे हैं फिर यहाँ आए हैं। ओके सो नाउ t की वैल्यू जैसे ही रखोगे y अपॉन x, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन y, करेक्ट। तो कैन आई राइट x अपॉन y इक्वल्स टू 3/2 log ऑफ x प्लस c, राइट। तो ये हो गया अपना सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास गिवन क्या है, y ऑफ e की वैल्यू गिवन है e अपॉन 3। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू e रखेंगे, इसका मतलब यही है ना, x इक्वल्स टू e है तो y इक्वल्स टू e/3 है, लिख दो वैल्यू, x इक्वल्स टू e और y इक्वल्स टू e/3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जा रहा है 3/2, यहाँ हो गया log ऑफ e प्लस c। तो log e की वैल्यू होती है आपको पता है 1, तो यहाँ से e कैंसिल हुआ तो बचा 3 इक्वल्स टू 3/2 प्लस c। सो फ्रॉम हियर c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 3/2 दैट मीन्स नथिंग बट ये कितना हो गया 6 माइनस 3/2 ओनली, है ना, 1.5 ही 3 होता है। तो यहाँ पे हो गया भाई c इक्वल्स टू 3/2, तो हमने c की वैल्यू निकाल ली है। अब जैसे ही हमने c की वैल्यू निकाली, आपको चाहिए y ऑफ 1 की वैल्यू, क्या आप निकाल नहीं पाओगे, बिल्कुल, है ना। सो देयरफॉर हमारे पास जो सोल्यूशन है दैट मीन्स द पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो कितना हो जाएगा x अपॉन y इक्वल्स टू 3/2, कॉमन ले सकते हैं log x प्लस 1, क्यों, क्योंकि c की वैल्यू हमने 3/2 निकाल ली थी, ठीक है। ओके नाउ देयरफॉर y की जो वैल्यू है वो है कितनी, y को अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो दिस इज नथिंग बट x अपॉन, देख रहे हो 3/2 इंटू log x प्लस 1, यही आ रही है ना वैल्यू। सो
अब जब हमने ये वैल्यू निकाली है, देन यू ओनली टेल मी y ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जैसे ही आप y ऑफ 1 बोल रहे हो, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 चाहिए। x की वैल्यू 1 जैसे ही रखोगे तो दिस पर्टिकुलर टर्म विल बी नथिंग बट 0। log 1 0 होता है, तो यहाँ पे 1 रहा, यहाँ 3/2 और ये कितना हो गया 1, दैट मीन्स नथिंग बट ऑफ कोर्स 2/3 एंड दिस वाज वेरी 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 सिंपल आंसर। तो हमने ऑप्शन क्या निकाल लिया, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, दैट इज नथिंग बट 2/3। गॉट इट, अंडरस्टूड कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखो आया हुआ है 2021 में एंड बिलीव मी ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इंटीग्रेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा है बट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन। क्या है, द फंक्शन f(x) दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस इज व्हाट। तो थोड़ा ध्यान से देखना, f(x) की वैल्यू पूछी गई है जबकि वो गिवन भी है किस फॉर्म में, x प्लस 0 to π/2 sin x इंटू cos y fy dy। तो थोड़ा सा अगर कायदे से सोचो तो cos y fy dy जो है 0 to π/2 में इंटीग्रेट होगा। ये sin x तो कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक कांस्टेंट का फॉर्म है, राइट। तो f(x) की वैल्यू दैट मीन्स x प्लस साइन एक्स इंटू सम कॉन्स्टेंट का फॉर्म होना चाहिए, बिकॉज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको 0 से π/2 के फॉर्म में। तो आपको क्या दिख रहा है, x प्लस के इंटू साइन एक्स, एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स, एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स, एक्स प्लस के इंटू साइन एक्स, इजंट इट, उसी तरह का फॉर्म है। दैट मीन्स कुल मिला के हमें इस k की ही वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos y fy dy की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं, समझ रहे हो ना बात को, यस। तो सबसे पहला काम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि 0 से π/2 cos y fy dy की वैल्यू इज नथिंग बट k, एक ही कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस यहाँ साइन x इंटू नथिंग बट k हो गया है, करेक्ट, यही हो गया है। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया कि भाई ऐसे आ रहा है। अब क्या, अब एक काम करते हैं, क्यों ना मैं इस f(x) में इधर अगर cos x मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, टेल मी। क्यों मल्टीप्लाई करूंगी वो भी अभी आप समझ जाओगे। वी हैव हियर cos y इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, और इधर अगर हमारे पास f(x) है तो क्यों ना मैं f(x) के साथ cos x मल्टीप्लाई कर दूं और फिर अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगी तो उसी तरह का फॉर्म आ जाएगा कि नहीं। एंड वी नो कि वेरिएबल को मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ इंटीग्रेशन के अंदर, इजंट इट, x को t को y, t को u, f कुछ भी बना सकती हूँ, राइट। तो चलो ये काम किया, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में मुझे सेम काम करना होगा, तो यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos x के साथ, तो प्लस k इंटू यहाँ भी हो गया sin x इंटू cos x, ठीक है। अब क्यों ना मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं इसको 0 से लेके π/2 के बीच में dx के साथ, तो यहाँ भी इंटीग्रेट करना होगा इस पूरे टर्म को dx के साथ 0 से π/2 के बीच, राइट। अब मुझे बताओ कि क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को k बोल सकती हूँ, अगर मैं इस x को चेंज करके y लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट मीन्स क्या मैं इस एक्सप्रेशन को 0 से π/2 को यहाँ पे एफ वाई इंटू कॉस वाई अगर डी वाई कर दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बिकॉज हमारे पास लिमिट गिवन है। तो मैं x के साथ करूँ y के साथ करूँ, काम तो बराबर ही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी कुछ यहाँ से, राइट, कुछ वैल्यू मिल रही है। और राइट हैंड साइड में 0 से π/2 x cos x है dx के साथ, चलो सेपरेट कर दे रही हूँ, इनटू यहाँ पे k है 0 से π/2 और क्या है sin x cos x dx। तो क्या मैं इसको sin 2x/2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। चलो तो अब यहाँ पे इसके जगह पे मैं क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को k लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो चलो जैसे ही मैंने इसको यहाँ k लिखा, सो नाउ व्हाट यू विल गेट हियर, k इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करो तो x इंटू कॉस एक्स, क्या होगा इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, देखो आई लेट, दैट मीन्स यहाँ पहले अलजेब्राइक आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, दैट मीन्स x विल बी योर फर्स्ट टर्म, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस साइन एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आपके पास x का डिफरेंशिएशन इज 1, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप एक लाइन और लिख लेना तो इट विल बी इजी फॉर यू। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया sin x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म दैट मीन्स x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x। अब sin x का
फिर से इंटीग्रेशन जब मिलेगा तो हो जाएगा प्लस cos x, तो मैं यहाँ प्लस cos x लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब इस पूरे में लगाना है क्या, 0 से लेके π/2, तो चलो इन पूरे में लगा दिया, ठीक है। अब प्लस k है, अब यहाँ by 2 भी लिख सकती हूँ मैं, कांस्टेंट है। अब इसका ले लो इंटीग्रेशन, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, इसमें भी लगा दो। अब लिमिट 0 to π/2, सो दिस इम्प्लाइज, अब देखो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k की वैल्यू जैसे आप π/2 रखोगे तो दिस इज नथिंग बट π/2, ठीक है, इनटू sin π/2 मतलब 1 होता है, डन। और जैसे ही cos x में आप π/2 रखोगे तो क्या होगी वैल्यू 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब 0 जैसे रखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन 0, अब माइनस यहाँ क्या होगा, cos 0 का मतलब 1 होता है, तो कैन आई राइट 1, ठीक है, विथ माइनस साइन, डन। अब यहाँ देखो k/2 है, तो चलो 2 को मैं बाहर ले आऊँ तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस k/ यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे ही π/2 यहाँ रखोगे तो क्या मतलब हो गया, cos π/2 और इंटू 2 है, दैट मीन्स cos π की वैल्यू कितनी होती है, -1 है ना, माइनस माइनस कितना हो गया, +1, तो +1 मैंने लिख दिया। अब माइनस साइन फिर से होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस रख सकते हैं हम, cos 0 जैसे ही रखोगे तो कितनी वैल्यू होती है 1, दैट मीन्स ये भी हो गया 1, 1 + 1 2 और यहाँ k/4, दैट मीन्स यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, k/2। अब k = k/2 प्लस समथिंग है, तो अब k/2 के सारे टर्म को एक साइड ले आओ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से दिस k माइनस k/2 मतलब वो भी k/2 ही हो गया। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट k/2 = नथिंग बट π/2 -1, हो गया या नहीं, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, k की वैल्यू इज 2 को इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो तो वी आर गेटिंग पाई माइनस नथिंग बट 2। जैसे ही k की वैल्यू हमारे पास आई π-2, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ दैट f(x) इज नथिंग बट x प्लस k की जगह π-2 इंटू दिस साइन x, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, और यही हो गया आपका आंसर। देखो जरा, x प्लस π/2 माइनस साइन x, यही तो है अपने पास ऑप्शन डी में, तो k की ही बस वैल्यू निकालनी थी यहाँ, और देखो कितने आसानी से आपने निकाल ली। तो आर यू गेटिंग दिस, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, डन। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये देखो ये भी 2021 का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको देखना जरा। लेट y = ix बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, इफ y ऑफ 3 गिवन है देन y ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो दिखने में क्वेश्चन लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है, बट द मेन ट्रिक इज वेयर कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो तो यहाँ dy के साथ x का सिर्फ टर्म है, बट y के साथ दैट मीन्स यहाँ dx के साथ y के साथ इस तरह से x मर्ज है कि हम इसे यहाँ सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो यहाँ है y इंटू मैं dx लिखूंगी, फिर साथ ही साथ y(x² इंटू dx लिखूंगी, माइनस 3 इंटू x⁴ इंटू dx लिखूंगी, है ना। तो हमें दिखा कि dx को एक साथ रखने से भी हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, कुछ एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, dy/dx करने पे भी काम नहीं बन रहा था, ना ही dx/dy। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हमें उल्टे तरीके से काम करना होता है, एज कि अब आप सब कुछ जानते हो, एंटी डेरिवेटिव, आपके पास इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है, आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता है, तो क्यों ना इसे थोड़े अलग तरीके से सॉल्व किया जाए। अब देखो, अगर मैं इस टर्म को इधर लेके आ जाऊं तो आपको क्या दिख रहा है, x dy माइनस कैन आई डू y dx, कर सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को इधर लाया, इस पूरे को उठा के उधर लेके जाती हूँ, दैट मीन्स अब मेरे पास आ गया है x³ इंटू dy प्लस y(x² इंटू dx माइनस 3x⁴ इंटू dx, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा देखना, x² हर जगह कॉमन है, क्यों ना मैं x² को उठा के इधर लेके आ जाऊं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x इंटू dy माइनस y इंटू dx अपॉन x², ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, एंड दैट इक्वल्स टू x इंटू डी वाई, यहाँ पे क्या मिला, प्लस y इंटू dx, और ये हो गया माइनस, थोड़ा सा ध्यान देना, ओनली 3x² dx। अब सोचो जरा ये मैंने किया क्यों, अब सोच के बताओ मुझे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि ये जो है वो कुछ नहीं बल्कि y/x का d फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x है, तो क्या ये गलती होगी। देखो जरा,
यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x का मतलब x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स x इंटू डी वाई माइनस y इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स डी एक्स अपॉन जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है, नो कंफ्यूजन ओवर हियर। ठीक है, इक्वल्स टू, जरा यहाँ देखना, अगर मैं इसे d ऑफ x इंटू वाई लिखूँ तो कोई दिक्कत? एक्स वाई दैट मीन्स x इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन, सो x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। बिल्कुल करेक्ट, इसको भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ माइनस 3x स्क्वायर अगर सिर्फ डी एक्स रहने दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मैं इन सब में इंटीग्रेशन लगा दूँ तो कोई दिक्कत? तो ऑफकोर्स उसके साथ मुझे एक कॉन्स्टेंट c लिखना होगा, है ना। जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन लगाया ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3x क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस c। तो 3 हुआ कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस नथिंग बट c। सो वी हैव गॉट दिस एज योर सोल्यूशन। तो देखा आपने कि हमने कितना अच्छा सा सोल्यूशन निकाल लिया है बाय यूजिंग दिस ट्रिक एंड मेथड। तो जैसे ही ये मेथड आप यूज करोगे आपका काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशंस यहीं पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने पास जो यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन गिवन है उसको यूज करो। सो व्हाट वी हैव नाउ, सिंस इट इज गिवन है हमारे पास कि जब y ऑफ हम 3 रखते हैं तो वैल्यू भी 3 होती है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 है, रख दो यहाँ। जैसे ही x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू, अब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ओके, माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ओके, प्लस c। तो c की वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो c की वैल्यू इज नथिंग बट, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 19, राइट, इतनी वैल्यू आ गई ना, करेक्ट। हाँ 18, देखो जरा यहाँ से माइनस 18 इधर आया तो 19, करेक्ट। तो c की वैल्यू आ गई 19, डन, बिल्कुल सही है, ओके। सो c की वैल्यू 19 अब यहाँ पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस कितनी हो गई है वैल्यू 19 इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख दिया। अब हमें चाहिए था y4, ये तो कोई भी बता सकता है। सो हेंस वी नीड टू फाइंड हियर y ऑफ 4। सो व्हाट विल बी हियर, जैसे ही x की वैल्यू 4 रखोगे तो y अपॉन 4 हुआ, तो यहाँ से इक्वल्स टू x की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू वाई माइनस 4 का क्यूब 64 प्लस 19। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकती है वैल्यू, इस पूरे को मैं इधर लेके आऊँ तो दैट मीन्स y बाय 4 माइनस 4y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 64 है, माइनस 9 करोगे तो कितना होगा 20 करेंगे माइनस तो हो जाता है 43, दैट मीन्स माइनस 43 हो गया, सॉरी ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। तो माइनस 45, अब देखो यहाँ इसको मैं एलसीएम लूँ तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस 15y अपॉन 4, है कि नहीं, 4 4 16 माइनस 15y अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 45। तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसल, 15 3 जा होता है 45। तो बेसिकली y की वैल्यू 4 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 12। सो दिस इज योर आंसर। देखा आपने कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 12y है एंड ऑफ कोर्स वो है ऑप्शन सी। सो दिस इज योर आंसर। तो जब भी देखो कि इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने में कोई भी तरीका अज्यूम नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे, किसको अज्यूम करे, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या वो किसी एक पैटर्न में दिख रहा है, और यहाँ आप आसानी से दिख सकते हो। अगर इसको हमने सेपरेट किया तो एक ऐसा पैटर्न बन के आया जिसको हम आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं, और जैसे ही इस तरीके से लिखा फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता क्वेश्चन में, है कि नहीं, फिर तो अपने आप सॉल्व होता चला जाता है। और ये ना अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आया हुआ है 2020 में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना यहाँ। लेट f इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी से लेकर 0 टू इन्फिनिटी तक बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है एंड लिमिट की वैल्यू गिवन है, ओके। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 देन x की वैल्यू बतानी है आपको कि कौन सा होगा,
क्या करना है, क्या ये लिमिट का क्वेश्चन है, कैसे समझ में आएगा? जैसे ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एक हिंट लेना कि इसको आगे कैसे अप्रोच करना है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है, अब लिमिट लगा दिया गया है, जरा देखो कि उसकी वैल्यू क्या गिवन है। हाँ, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब लिमिट की कोई वैल्यू आती है तो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएबल है तो तुरंत से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्या ये लॉपिटल रूल के थ्रू से बन सकता है। देखो जरा, t माइनस एक्स 0 है, यहाँ पे अगर t की वैल्यू x रख दो तो यस इट इज ऑल्सो कमिंग एज 0, तो 0/0 फॉर्म हम डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, तो क्यों ना हम डिफरेंशिएशन ले ले। सो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट को अगर लिखना है t टेंस टू x तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो है पहले तो एज इट इज लिख दो f स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर ऑफ t, ठीक है, डिवाइडेड बाई t माइनस एक्स एंड दैट इज कमिंग एज 0। तो हम लॉपिटल रूल कब तक लगाते हैं, जब तक कि वहां पे अनडिफाइंड वाला सिचुएशन हट जाए और फिर हम लिमिट लगाते हैं तो उसकी वैल्यू वही आनी चाहिए जो हमारे पास गिवन है, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम लॉपिटल रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट t टेंस टू x। अब ये डिपेंड करता है कि हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या x के रेस्पेक्ट में। सोचो जरा क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ वैरी कौन कर रहा है, t इज टेंडिंग टुवर्ड्स x, दैट मीन्स t को हम वैल्यू दे रहे हैं तो t है यहाँ वेरिएबल, गॉट इट। तो t वेरिएबल है तो हम t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी, अब ये एफ स्क्वायर एक्स तो रहेगा यहाँ कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इस एफ स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ टी इंटू करेक्ट एफ डैश टी, गॉट इट, है ना, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एफ ऑफ टी इंटू देन एफ डैश टी डिवाइड बाई डी का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 1 माइनस एक्स तो है यहाँ कांस्टेंट दैट मीन्स 1 रहेगा एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब आप लिमिट t टेंस टू x लगा दो और फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा t जहां जहां दिख रहा है वहां x पुट कर दो तो 2x इंटू एफ स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना हो गया 2x स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0। नाउ जस्ट राइट इट प्रॉपरली। अब देखो 2x तो सबसे पहले मैं कैंसिल करा दूंगी, तो चलो कैंसिल करा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, और fx को भी मैं एक बार ही कैंसिल करा दूं तो हमारे पास fx इज इक्वल टू आ रहा है x इंटू एफ डैश एक्स। सो फ्रॉम हियर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको अगर एक साइड लिखूं और साथ में मैं डिफरेंस इसको इंटीग्रेट करूं तो हमें क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू इज कमिंग एज, या तो फिर आप ऐसे सोच लो 1/x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू x, आई कैन डू प्लस c। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल बी गेटिंग, देखो जरा, जैसे ही 1/x है तो यू कैन राइट हियर log ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ क्या है एफ ऑफ एक्स को जैसे ही अज्यूम करोगे उसका डिफरेंशिएशन है दैट मीन्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो कैन आई राइट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब यहाँ c जो है लेट अस अज्यूम ये c डैश था, तो जब दोनों ही लॉग में तो मैंने क्या बताया था लॉग के फॉर्म में हम अज्यूम कर सकते हैं, तो कैन आई राइट लॉग ऑफ c, यस। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई c इंटू एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। तो हमारे पास ये जो है एक गिवन फॉर्म आ गया है सोल्यूशन का। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या था, कंडीशन था एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ई। सो सिंस एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो ई है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 एंड वहाँ पे y की वैल्यू कितनी है e, है ना, दैट मीन्स y की वैल्यू जो e है एट x इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी मिल रही है, e मिल रही है। समझ रहे हो बात को, गॉट द आइडिया। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू c इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे e, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है 1/e, करेक्ट। तो जैसे ही c की वैल्यू आई देयरफॉर वी कैन राइट द जनरल सोल्यूशन, सो देयरफॉर सॉरी नॉट जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो जैसे ही मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी नथिंग बट x/e और x/c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/e है, दैट मीन्स e इंटू एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई है, राइट। सो जब एफ एक्स की वैल्यू 1 है देयरफॉर फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 वी कैन सी व्हाट दैट ई एक्स इज कमिंग एज 1, इसका मतलब x की वैल्यू विल बी नथिंग बट 1/e एंड दिस इज योर आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, 1/e that is nothing but option B, so B is your correct answer। क्यों नहीं टिक हो रहा था बताओ जरा, ओके।
तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है कुछ इस तरीके से। और ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। प्रॉब्लम नंबर 8, और ये आया हुआ है 2017 के एडवांस में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, दिखने में बड़ा ही भयानक है, बहुत सारे स्क्वायर रूट है, बट वी नीड टू सॉल्व इट, और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे बिकॉज ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो ज़्यादा ये होता ही नहीं है ऐसा कि आपको एकदम घुमा दिया जाए, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। देखो, इफ y इक्वल्स टू y ऑफ x सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, साफ साफ समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इसका सोल्यूशन y ऑफ x गिवन है, साथ में यहाँ y ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है और y ऑफ 256 की वैल्यू बस आपको बतानी है। कितना सिंपल नहीं है ना। अब थोड़े से एक्सप्रेशन पे अब ध्यान देते हैं। तो एक्सप्रेशन में है क्या, y के साथ सारे के सारे x वाले टर्म, x के साथ dx के साथ भी सारे के सारे x वाले टर्म। कौन सा फॉर्म बना, डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सा फॉर्म जो कि वेरिएबल सेपरेबल का है। तो क्यों ना मैं यहाँ से dy को सिर्फ एक साइड और बाकी सारे ही x वाले टर्म को dx के साथ लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, एज यहाँ -1 है दैट मीन्स 1 अपॉन द पूरा टर्म है, राइट। अब ये भी आएगा डिनोमिनेटर में, तो कैन आई राइट dx अपॉन, यहाँ से देखो 8 रूट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस यहाँ पे भी है स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, इंटू पूरे के साथ मल्टीप्लाइड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो दिखने में स्क्वायर रूट इतनी बार यूज किया गया है, बट कंफ्यूज होके कहीं भी इसको छोड़ मत देना। डन। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए बस इंटीग्रेशन ही तो यूज करना है, राइट। अब इंटीग्रेशन यूज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हम आसानी से इसको y लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, बोलोगे बस इंटीग्रेशन का फॉर्म है। अब इंटीग्रेशन में जरा चेक करना कि क्या ये 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ और 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ दिख रहा है। जब भी आपको एक्सप्रेशन में सेम टर्म दिखे और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है, लेट अस अज्यूम वो जो एक्सप्रेशन है जो बहुत ही गंदा है, अनवांटेड है, स्क्वायर रूट के अंदर बैठा है, उसे हम कुछ और वेरिएबल में अज्यूम करेंगे, वो भी इस तरीके से कि वो हमारा इजी फॉर्म दे दे। डन। हम ऐसा कर सकते हैं, ले लो डिफरेंशिएशन, 9 का 0, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो हम लिख सकते हैं 1/2 रूट x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू t dt। तो क्यों ना हम इस dx और साथ में जो रूट x बैठा है इन दोनों को रिप्लेस कर दे यहाँ 2t dt से, कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर, और ये 2 भी उधर लेके जाएंगे, सो देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में तो y मिलेगा और यहाँ इस रूट x dx के जगह पे वी कैन राइट 2t dt। डन। अब डिवाइडेड बाय, देखना जरा 2t dt था, साथ में ये 2 भी गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, राइट। तो कैन आई राइट 2 इंटू दिस 2t dt। डन। एंड यहाँ पे 8 पहले से था, उसको रहने देते हैं एज इट इज, रूट x को हमने हटा दिया है। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट x जो है, 9 प्लस रूट x की जगह t स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर का मतलब करेक्ट t है। सो कैन आई राइट हियर t सिर्फ, यस, एंड इनटू, अब यहाँ पे देखो जरा स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस ये क्या है, नथिंग बट t ही है ना, वही है, राइट, टी स्क्वायर, दैट मीन स्क्वायर रूट के अंदर जब है तो उसको हम t लिख सकते हैं, लिख दिया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म नहीं आ गया। अब देखो जरा ये t कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 होता है यहाँ 8, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। अब जरा सोचो कि आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन आया क्या है, दिस इज इक्वल टू 1/2 और ये जो है dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस t नहीं है ना, बिल्कुल वही है। अब आप मुझे बताओ कि इसका इंटीग्रेशन क्या आप कर नहीं सकते, बहुत सिंपल सा फॉर्म आ गया। तो यहाँ प्लस c तो था ही, यहाँ भी प्लस c था, सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, यहाँ पे अब y इक्वल्स टू 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर हम करते थे तो क्या करते थे, एक तो तरीका ये है कि 4 प्लस t को आप t एज्यूम कर लो फिर लिखो, या तो सिंपल सा चीज़ है, आप देखो अगर x टू द पावर हमारे पास -1/2 रहता था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1/n+1 होता है, दैट मीन्स कुछ नहीं, x टू द पावर ये क्या हो जाएगा 1/2, बिकॉज -1/2 प्लस 1 करोगे तो 1/2 डिवाइड बाई 1/2। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, यहाँ से 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस जो भी है x हमारे पास वो आता है। तो जब हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x रहता है तो हमें क्या मिलता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो बस यहाँ से लिख दो, तो दिस इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस कितना है t,
एंड प्लस है अपने पास c, तो 2 हो गया कैंसिल। तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस t, एंड t आप यहाँ से निकाल सकते हो एंड दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स। तो क्यों ना हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर ले, ये जो टर्म हमने t यहाँ से लिखा है इसको यहाँ यूज कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 4 प्लस t की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स, डन, एंड प्लस नथिंग बट c। तो ये है अपने पास जनरल सोल्यूशन। अब जब जनरल सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का कंडीशन रख दो, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन का कंडीशन। So since y of 0 की वैल्यू गिवन है √7, so this implies what, y की जगह √7, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में √7 आ गया, राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x दिख रहा है 0 हो जाएगा, so this is 4 प्लस √9 होगा बिकॉज 0 मतलब 0 ही रह गया, प्लस c। अब √9 इज 3 प्लस 4 7, तो √7 इधर भी √7, क्या मिला आपको, c इज नथिंग बट 0। सो जैसे ही c की वैल्यू 0 आई है, सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन वी हैव गॉट over here is nothing but y equals to square root of 4 plus square root of 9 plus root x, डन। ये जो हमने लिखा है अब आपको बहुत आसानी से ये आंसर मिल जाने वाला है। सो देयरफॉर y of 256 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, टेल मी। सो यहाँ से अब स्क्वायर रूट के अंदर 4 लिखा, कलर चेंज कर लेती हूँ देन इट विल बी इजी फॉर यू, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे ही आप 256 लिखोगे आपको अच्छे से पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट मीन्स किसका स्क्वायर होता है 14 का। सो कैन आई राइट द आंसर, 4 प्लस यहाँ हो गया 9 प्लस कितना हो गया है आपके पास, ये हो गया 14, नो 256 कितना होता है 16 स्क्वायर, राइट, तो ये हो गया आपके पास 16, तो 16 प्लस 9 होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज 3, राइट। तो हमारे पास आंसर आ चुका है बहुत ही आसान सा जो कि है 3। सो कौन सा ऑप्शन होगा, यू कैन सी ऑप्शन बी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। तो देखा आपने ऑप्शन में कितने अच्छे से एक छोटा सा आंसर गिवन है और वही है आपका करेक्ट आंसर। 256 जो कि किसका स्क्वायर होता है, हमेशा इस तरह का दिया जाएगा सो दैट आपके पास बहुत ही आसान सा आंसर आएगा। तो 256 होता है 16 स्क्वायर, 16 लिखा, 16 प्लस 9 हो गया 25 हो जाता है आपका स्क्वायर रूट किसके साथ 5, तो 5 प्लस 4 is 9 and 9 का स्क्वायर रूट इज 3, so that's why you have got the answer, डन। इसके साथ ही अपना डिफरेंशियल इक्वेशन होता है यहाँ पे फिनिश, और इसके साथ ही आज का वीडियो और साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर होता है फिनिश। हमने सारे कॉन्सेप्ट डॉन कर लिए हैं, PYQs कर लिए हैं और साथ में आज का मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है। तो आई एम श्योर जितना भी कुछ बताया है आपको अच्छे से समझ में आया है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।